हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केजेस विद्यापीठ पर। मैं केवी सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो लास्ट पार्ट था उससे आगे डिस्कस करेंगे। जो फॉर्मूलाज अपने डिस्कस किए थे कि जो बेसिक शेप है आपके क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर, तो ये जो शेप होते हैं इन शेप के जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं वो फॉर्मूलाज अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे अपन फॉर्मूलाज को विदाउट अपन इसको रटिफिकेशन के बिहाफ पर अपन इसको कैसे अपन लर्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज अपन जो फॉर्मूलाज जो डिस्कस किए थे लास्ट चैप्टर में, लास्ट पार्ट में, वो अपन अगेन रिकॉल करेंगे और रिकॉल करने के बाद जो फॉर्मूलाज के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का अपन रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन से आपके जो फॉर्मूलाज में जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। और साथ में बात करते हैं जो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं या जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और उसमें मेंसुरेशन अगर आप सब्जेक्ट आपका मैथ्स में पार्ट आ रहा है तो उसमें भी ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्टली अपन रिकॉल करते हैं जो फॉर्मूलाज इसके होते हैं वो। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं, अपना पहला शेप होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मीन्स अपन बोलते हैं इसको घनाभ। और इसके जो फॉर्मूलाज है, पहला इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया। ये होता है आपका 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और उसके बाद बात करते हैं अपन इसका जो LSA होता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसे अपन बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है आपका 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। और थर्ड होगा इसका आयतन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है घनाभ का क्यूबॉइड का, वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो ये तीनों फॉर्मूला लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किए थे, अगर अपन रिकॉल करें। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो डिस्कस करेंगे वो आपका है घन, क्यूब। क्यूब क्या होता है? तो क्यूब की अपन बात करते हैं, इसके 6 सरफेस होते हैं, ईच साइड इसकी इक्वल होगी। तो अपन बात करें इसके फॉर्मूलाज की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका वो होगा आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर। देन अपन बात करते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया, वो होगा आपका 4 इंटू साइड स्क्वायर। और थर्ड जो बात करेंगे इसकी वॉल्यूम की, आयतन की, और वॉल्यूम होने वाला है आपका साइड क्यूब या भुजा क्यूब अपन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट शेप आपका सिलेंडर। सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर आपका होने वाला है, इसमें होते हैं आपके 3 सरफेस होते हैं, 2 होते हैं सर्कुलर सरफेस ऊपर और नीचे, और एक होता है आपका कर्व सरफेस। तो इसमें टोटल 3 सरफेस होंगे। और इसके फॉर्मूलाज की बात करें तो इसमें पहला फॉर्मूला बनेगा आपका टोटल सरफेस एरिया का, इसको अपन बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। तो ये होता है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट H प्लस आर, इसका फॉर्मूला होने वाला है। फिर अपन बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो आपका रहेगा 2 पाई आर एच। थर्ड हम बात करेंगे इसकी वॉल्यूम की, आयतन की, और जो इसका आयतन होता है वो आयतन आपका होने वाला है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तीनों फॉर्मूलाज अपन ने देखे हैं किसके, सिलेंडर के, क्षेत्रफल के, एरियाज के और वॉल्यूम के। फिर अपन नेक्स्ट जो अपना फोर्थ शेप होता है वो आपका है कोन। कोन में आप देखते हैं कि कोन की जो बेसिक जो बेस होता है वो होता है आपका सर्कल, और इसका होता है एक कर्व्ड सरफेस। तो इसमें टोटल 2 सरफेस होते हैं, 2 इसके पृष्ठ होते हैं, एक होता है आपके वृत्त के आकार का और एक होता है आपके कर्व्ड के, एक होता है वक्र के आकार का। तो इसके 3 फॉर्मूलाज अपन को डिस्कस करने होंगे मेनली। वो फॉर्मूलाज आपका रहने वाले हैं, एक तो आपका CSA ऑफ कोन, जिसे अपन बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका कोन का निकालना होगा आपको, ये रहेगा पाई आर एल। और नेक्स्ट इसका जो फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कोन का होगा आपका वो होने वाला है पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर। और थर्ड जो आपका इसका फॉर्मूला होगा वो है आपका कोन का आयतन, कोन का जो वॉल्यूम होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो आपका रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कोन का जो वॉल्यूम होता है, शंकु का जो आयतन होता है, वो बेलन के आयतन का सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इसी से को रिलेट करते हैं अपन कोन के साथ, तो कोन का होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका इसमें लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस नहीं किया था, वो टॉपिक था आपका इसमें स्लैंट हाइट क्या होती है, सर तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। तो स्लैंट हाइट जो होती है जिसको अपन बोलते हैं L, तिर्यक ऊंचाई को अपन L से लिखते हैं, और जो L होता है वो आपका फॉर्मूला होगा इसका √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको रिमेंबर रखना है कि L जो है स्लैंट हाइट जो है वो काफ़ी काम आने वाली है, एक तो CSA में
ठीक है, और एक आपके टोटल सरफेस एरिया में। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो अगला अपना नेक्स्ट शेप है, उसका नाम है आपका स्फीयर, इसे अपन बोलते हैं गोला। और इसके जो दो फॉर्मूलाज होते हैं वो आप डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो एक फॉर्मूला रहता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसे अपन बोलते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये रहता है आपका 4πr², 4πr² इसका फॉर्मूला रहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसका वॉल्यूम जो रहेगा स्फीयर का, कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसे अपन बोलते हैं गोले का आयतन, और ये रहने वाला है आपका 4/3πr³। और लास्ट शेप जो बचता है इसका वो आपका रहेगा हेमीस्फीयर, इसे अपन बोलते हैं अर्धगोला। और ये अर्धगोले का जो रहेंगे इसमें 3 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक इसमें रहेगा आपका CSA ऑफ स्फीयर, जिसे अपन बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहता है आपके 2πr²। और थर्ड जो इसमें सेकंड जो पार्ट रहेगा, सेकंड फॉर्मूला जो रहेगा स्फीयर में, हेमीस्फीयर में, अर्धगोले में, वो रहेगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, इसे अपन बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो रहेगा वो रहता है आपका 3πr²। और लास्ट जो इसका वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, या इसे बोलते हैं अपन आयतन, अर्धगोले का आयतन रहेगा 2/3πr³। तो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको रिकॉल इसलिए करें कि आपने जो लास्ट सेशन में देखा था, लास्ट पार्ट में देखा था, वो सारे फॉर्मूलाज देखे थे और कैसे फॉर्मूलाज को अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं वो अपन डिस्कस किया था। तो ये सेशन आपके फॉर्मूलाज का रिकॉल हो गया है सेशन में, और इसके साथ अब अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि आपको कितना याद रह पाया है फॉर्मूले, कितने आपने रिकॉल करे हैं, इसका अभी इस सेशन में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो फर्स्ट अपन इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि इसमें फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका, यदि किसी घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई h है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसमें ये बात कर रहा है कि आपको लेंथ दे रखी है L, ब्रेथ दे रखी है आपको B और हाइट दे रखी है h, और इससे आपसे पूछा है सरफेस एरिया पूछा है। ये सरफेस एरिया पूछा है, इट मीन्स आपकी ये बात करना चाह रहा है आपके टोटल सरफेस एरिया का ही यहाँ पर मीन्स है। संपूर्ण पृष्ठीय पूछा है, जब भी आपको केवल पृष्ठीय पूछा है इसका मतलब वो संपूर्ण पृष्ठीय की बात कर रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय आपने रिकॉल करा है, आपने देखा था लास्ट सेशन में भी, और अभी आपको मैंने फॉर्मूला रिकॉल करके बताया था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो आपका होगा 2(L × B + B × H + H × L। तो आपका ऑप्शन रहने वाला है D। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका रहेगा D। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। यदि किसी घन की भुजा साइड जो है, किसी क्यूब की साइड जो अगर A है, तो उसका आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर भी सेम संपूर्ण पृष्ठीय की बात करिए, टोटल सरफेस एरिया की बात करिए। और आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है, इट मीन्स यहाँ पर 6 साइड होती है, 6 सरफेस होते हैं इसमें क्यूब में, और 6 सरफेस, ईच सरफेस क्या होता है, लाइक स्क्वायर होता है। और स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर A² होता है। और 6 सरफेस है तो क्या हो जाएगा 6 × साइड स्क्वायर। तो 6 × साइड का मतलब साइड यहाँ पर दे रखी है A, तो साइड की जगह आपके आएगा A, और 6 × A² हो जाएगा आपका ऑप्शन A हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करें कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, मतलब जो बेलन होता है, सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आपसे अगर आस्क कर रहा है तो यहाँ पर होने वाला है, आपने लास्ट सेशन में भी देखा था कि फॉर्मूला अपन बनाते हैं, तो बेलन का सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया में आपके टोटल 3 सरफेस होते हैं। दो होते हैं आपके सर्कुलर सरफेस ऊपर और नीचे, एक होता है आपका कर्व सरफेस, मतलब 2 वृत्त के आकार के सरफेस होते हैं ऊपर नीचे, और एक होता है आपके वक्र के आकार का। तो आपने देखा था कि सर्कल का जो एरिया होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो आपके πr² होता है। तो 2πr² तो आपके हो जाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और इसका जो वक्र पृष्ठीय होता है बेलन का क्षेत्रफल वो होता है आपका 2πr। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये फॉर्मूलाज निकल के आएगा 2πr ब्रैकेट H 2πr। यहाँ पर जो फॉर्मूला है कुल पृष्ठीय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन रॉन्ग हो गया है, तो मैं आपको एक बार सही कर देता हूँ। यहाँ पर 2πr ब्रैकेट H + R आपको लिखना था, तो 2πr ब्रैकेट H + R जो है ऑप्शन B रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात करी है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 2πr ब्रैकेट H + R होता है। और 2πr कब होता है, जब इसका वक्र पृष्ठीय पूछता है आपसे, CSA ऑफ सिलेंडर पूछता, तो आप 2πr आंसर कर दें। बट यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो 2πr ब्रैकेट H + R रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 से अपन देखते हैं
थर्ड आपने देखा था, लास्ट आंसर आपका आया 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है। अब अपन बात करेंगे शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि यहाँ पर बात कर रहा है सी एस ए ऑफ कोन की, और सी एस ए ऑफ कोन जो होता है वो होगा आपका पाई आर एल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कोन का सी एस ए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ पर आपसे पूछा है, आस्क करा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा है आपसे। और आप जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का मतलब है कि यहाँ पर दो सरफेस होता है कोन में, एक सर्कुलर होता है जिसे अपन बोलते हैं वृत्त, और एक होता है आपका कर्व्ड जिसे अपन बोलते हैं वक्र के आकार का। तो यहाँ पर दो सरफेस होते हैं, तो एक का सरफेस होगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल तो होगा पाई आर स्क्वायर, और एक होगा आपका सी एस ए होगा, वक्र पृष्ठीय होगा आपका पाई आर एल। दोनों जब अटैच होंगे, दोनों फॉर्मूला जब ऐड होंगे तो आपका फॉर्मूला बनने वाला है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, और ऑप्शन जो है आपका ये ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपने 5 क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ प्रैक्टिस और एज अ रिवीजन मैंने आपको डिस्कस किए हैं, जिससे आपके फॉर्मूलाज अच्छे हो पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब मेंसुरेशन आप डिस्कस करते हैं तो मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उस टॉपिक के फॉर्मूलाज, अगर आप फॉर्मूलाज अगर अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे, अच्छे से याद रख पाएंगे, तो कोई भी सरफेस एरिया के क्वेश्चन हैं उसको आप अच्छे से कर सकते हो, ट्रिक से कर सकते हैं। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे तब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करे हैं, और ये जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है 6 to 10 क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए एज ए होमवर्क मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इन फॉर्मूलाज के आप आंसर 6 से लेकर 10 तक के जो फॉर्मूलाज के क्वेश्चन के जो आंसर है, इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करिएगा, जिससे आपका नॉलेज चेक हो जाएगा कि आपने कितना ध्यान से वीडियो सुना है, आपने लास्ट सेशन आपने कितना अच्छे से देखा है। ये एक बार पूरा सा रिकॉल हो जाएगा आपका भी, और आपका जो फॉर्मूलाज वाला पार्ट है ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग होने से आपके क्वेश्चन भी अच्छे से इजीली हो पाएंगे। तो ये 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आप ट्राई करें, और इनके आंसर्स आप कमेंट में करें। मैं आपकी कमेंट के आंसर चेक करूंगा कि आपने फॉर्मूलाज के आंसर सही दिए हैं, क्वेश्चन आपके सही है, कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, अपन ये चेक करेंगे। तो आप सभी के आंसर्स कमेंट में डालिएगा, चेक करेंगे अपन। अब नेक्स्ट सेशन में अपन इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे कि इन फॉर्मूलाज का यूज़ कहाँ कर सकते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में। तो इस क्वेश्चंस को देखेंगे अगले सेशन में, और ये सेशन ऐसे चलते रहेंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं, आपके फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, जिससे उनका भी जो नॉलेज है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा और आपका भी बेनिफिट रहेगा, जिससे हम वीडियोस कंटिन्यू बनाते रहेंगे आपके लिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू, वीडियो में आपने पार्टिसिपेट किया देखने के लिए, और नेक्स्ट सेशन में अपन आगे और डिस्कस करते हैं। थैंक यू।